श्री देवी भागवत महापुराण नवा स्कंद 31वां अध्याय। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्म के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। कल्याण प्रदान करने वाली जो सुदक्ष चंडी अर्थात प्रतापवती हैं तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी उनकी पूजा करते हैं तथा जो उनकी अभिष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगल चंडी का संज्ञा है। सर्वप्रथम भगवान शिव ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक भयंकर दैत्य के वध के समय यह प्रसंग है। भगवान शिव बड़े संकट में पड़े थे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शिव भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी मंगल चंडी थी, पर स्तुति करने पर वे देवी भगवान शिव के सामने प्रकट हुई और बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही विषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज में युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी और तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुम्हारे साथ घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शिव शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। माध्य निंद शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया गया है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्रह्मन यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडी का सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन विशुद्ध रूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश हैं, लाल हैं। इनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए हैं। श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल है। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ज्योति स्वरूपा है। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ, ऐसे ही स्तवन भी है। सुनो, महादेवी ने कहा, जगन माता भगवती मंगल चंडी के तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडी के तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगला, मंगलारहा तथा सर्व मंगला कहलाती हो। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्रोत का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं रहता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद देवी षष्ठी मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात हैं। इन वैष्णवी देवी ने तीनों युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। उन परमेश्वरी ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत दौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका हैं, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राण की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी
सुंदरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने के कारण इनका नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शिव से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युक्ता कहते हैं। मुनिवर आस्तिक की माता होने से ये देवी जगत में आस्तिक माता के नाम से विख्यात हुई हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे, उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था, अतः उनके यहाँ ये जरत्कारु नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु, प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी, महाज्ञानिता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को कभी भी सर्प का भय नहीं होता। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा घन पुष्प अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मंत्र मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल प्रसिद्ध है। उस पुरुष की धन्वंतरी से तुलना की जा सकती है। प्राचीन समय की बात है, भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे, अतः सबने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी ने ब्रह्मा जी के सहयोग से मंत्रों की रचना की, साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शिव के धामों में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। तदनंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्पवृक्ष अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णायै नमः। तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा प्राप्त की। इस प्रकार कल्याणी मनसा देवी को वरद प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात भगवान शिव, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह मनसा देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ विवाह कर दिया। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस बट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जांघ पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। देवी मनसा ने मन में विचार किया, दीजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा। यूँ विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पति को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी साप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद यह देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए। विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण है। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुझे साप देना आपके लिए उचित नहीं है। इस उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उसने आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। मनसा के चिंतन
करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ गए। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर महाभाग देवता, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ, यूँ पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मुनि को उत्तर दिया, मुने तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उनसे कहा, मुनिवर जरत्कारु ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ, तुम भी सुखपूर्वक वहाँ से जा सकती हो। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में बार बार प्रणाम करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझा कर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पहुंचकर अपने गुरु भगवान शिव के मंदिर में चली गईं। फिर मंगलवार का दिन था, सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों और ज्ञानियों का भी गुरु था। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुने, जब महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया, तब ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राण से हाथ धोने लगे। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया, यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा की पूजा की। नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस रूप से मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि से क्रम से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो देवी मनसा को रत्न में सिंहासन पर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर गंगा का जल लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। देवी को भक्तिपूर्वक चंदन पाद्य अर्घ्य निवेदन किया। ओम ह्रीं श्रीं मनसा तेभ्यै स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्रियां देवी को अर्पण की। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। तदनंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई। देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक चली गई। यह स्रोत पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं होता। 32वां अध्याय, सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, राधा पति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गौ के साथ तथा उस बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गौ के सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में दूध दुहा। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण और दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया है। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है। उन्होंने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्रोत, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ओम सुरभ्यै नमः। सुरभि
देवी का यह षडक्षर मंत्र है। यह 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। एक समय की बात है, वाराह कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की आदि कारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्मांसा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश कीर्ति और धर्म करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक को प्रकट हो गई। तब सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक चली गई। नारद अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी पुत्रवान हो जाएगा। वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने पर अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। 33वां अध्याय भगवती श्री राधा तथा दुर्गा के मंत्र, ध्यान, पूजा विधान तथा स्तवन का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा के वेद गोप्य रहस्य तथा उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो श्रुति में वर्णित है सुनना चाहता हूँ। जिनके अंश से यह सारा जगत विद्यमान है, उन भगवती श्री राधा और दुर्गा के विधान, मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, मूल प्रकृति स्वरूपणी भगवती श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उन्हीं बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। यही दोनों देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र के आदि में मायावी ह्रीं का प्रयोग करें तो यह भगवती राधा का वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का यह मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा, ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। असंख्य मुख वाले जिह्वा वाले भी इस मंत्र के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। इस मंत्र का ऋषि मैं नारायण, गायत्री छंद, श्री राधा इस मंत्र की देवता, तारा बीज, शक्ति बीज और इनकी शक्ति कहा गया है। मुने इसके बाद पर रासेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद में वर्णित उपरोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा का वर्णन श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही हैं। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। रास मंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वती यौना बनी रहती हैं। परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवता हैं। वेदों ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार हृदय में ध्यान करके सालग्राम की मूर्ति, कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आह्वान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए। पूर्व अग्निकोण वायव्य कोण दिशा में श्री राधा के दिक् संबंधी अंक की पूजा होती है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में परावती और ईशान में सुंदरी प्रियकारिणी। इन दिशाओं में दलों में बुद्धिमान पुरुष उपयुक्त देवियों की पूजा करें। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमि पर दिक्पालों एवं वज्र आदि आयुधों की अर्चा करे। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी परम पूज्या श्री राधा की अर्चना करते हुए भगवान विष्णु के समान हो सदा गोलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है उसे रासेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान कर देती है। नारद जी ने कहा, मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्रोत सुनाने की कृपा करें जिससे भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती परमेशानी तुम रास मंडल में विराजमान रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण तुम्हें
प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है। करुणार्णवे, तुम त्रिलोक की जननी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तुम्हारे चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे, तुम सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती और षष्ठी मंगल चंडिका इन रूपों में विराजती हो, तुम्हें नमस्कार है। तुलसी रूपे तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूप में तुम्हें नमस्कार है। भगवती दुर्गे तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। जननी, तुम मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं। अतः तुम इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके स्रोत का पाठ करता है, उसके लिए कभी भी कोई वस्तु किंचित मात्र भी दुर्लभ नहीं होती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गोलोक में जा रास मंडल में नित्य स्थापन पाता है। बेपरवाह भगवती दुर्गा की पूजा का विधान सुनो, जिनके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता है। सरस्वती बीज, ऐंग, भुवनेश्वरी बीज, ह्रीं और काम बीज, क्लीं, इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चामुंडाए इस पद को लगाकर फिर बीचे यह 2 अक्षर जोड़ देना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, यही मनुप्रोक्त नवाण अक्षर मंत्र है। उपासकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इस नवाण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री उष्टिक छंद त्रिपुष्टि छंद है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है तथा रक्त दंतिका दुर्गा एवं भ्रामरी बीज है। नंदा, शाकंभरी और भीमा शक्तियाँ कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐं ह्रीं क्लीं 3 बीज मंत्र चामुंडाए ये 4 अक्षर और बिच्चे में 2 अक्षर यही मंत्र के अंग है। प्रत्येक के साथ नमः, स्वाहा, वसट, हुम, बौसट और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख, गुदा आदि स्थानों में इन मंत्रों के वर्णों का न्यास करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार करें। महाकाली का ध्यान 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। वे अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। कमल सन ब्रह्मा जी ने मधु और कटक का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी। इस प्रकार कामबीज रूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश, सुदर्शन चक्र धारण करती है, जिनका वर्ण अरुण तथा जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी को मैं भजन करता हूँ। महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती है, कुंदू के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो सुमादि दैत्यों का नाश करने वाली हैं। वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। प्राज्ञ अवयंत्र बतलाता हूँ, सुनो। 6 कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए। चारों ओर अष्टदल कमल हो। कमल में 24 पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। वह भूगृह से युक्त हो। यो यंत्र के विषय में चिंतन करें। सालग्राम, कलश, यंत्र, प्रतिमा, बाण चिन्ह तथा सूर्य में एकनिष्ठ होकर भगवती की भावना करके पूजा करें। जया एवं विजया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। यंत्र के सर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैति कोण में लक्ष्मी सहित श्रीहरि तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु की पूजा करनी चाहिए। देवी के उत्तर सिंह की और बाईं ओर महिषासुर की पूजा का नियम है। 6 कोणों में क्रमशः नंदजा, रक्त दंता, शाकंभरी, शिवा, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी की पूजा होनी चाहिए। 8 दलों में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, चामुंडा की अर्चना करें। इसके बाद 24 पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु, माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, पराशक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, श्रुति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, माता, भ्रांति तथा देवियों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर भूग गृह कोण में गणेश, क्षेत्रपाल, बटुक और योगिनी का भी बुद्धिमान पुरुष पूजा करे। इसके
बाहर वज्र आदि आयुधों सहित इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। इस रीति से देवी की सावरण परिकरों सहित पूजा होती है। तत्पश्चात अर्थ का ध्यान रखते हुए नवान मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवती के सामने सप्तशती का स्रोत का पाठ करना चाहिए। स्रोत के समान त्रिलोक में दूसरा कोई स्रोत नहीं है। पुरुष को चाहिए कि प्रतिदिन इस स्रोत से भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहें। ऐसा करने वाला पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आलय बन जाता है। विप्र, यह भगवती दुर्गा के पूजन का प्रकार मैं तुमसे बता चुका हूँ। इसके प्रभाव से पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण देवता भगवान श्री हरि, ब्रह्मा प्रमुख, मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, आश्रमवासी, योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ हैं। सबके सब भगवती दुर्गा के श्री दुर्गा का ध्यान करते हैं। नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसे भगवती जगतधात्री जगदम्बा अवश्य संतुष्ट हो जाती हैं। श्रीमद् देवी भागवत का 9वां स्कंद समाप्त। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।